बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उनके भारत माता को बेचने वाले बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की यूपीए सरकार थी जिसने देश को बेचा और भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जिसने सरकार, किसानों, गरीबों और देश को बेचा। 2009 में शर्मल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफरेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। निर्मला सीतारमण के संसद में दिए बयान पर विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष निर्मला सीतारमण पर हमलावर है, सुनिए। Rahul ji's speech completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman she says, the same text as Rahul ji says is completely in the record. There total double standard from the government side. That is why we done all these things. This parliament is running for government, not for opposition. मैडम निर्मला जी, ये तो 11 साल का पहला स्टोरी सुना रहे हो आप। इसी प्रचार में आरएसएस बीजेपी ने कांग्रेस का हरा के सत्ता में आ गई। 9 साल हो गया आप ये बन के, आप वित्त मंत्री बन के। 9 साल का बाद कल आप भेज दिया अमेरिका के पास, यही बात है। बात आपने भेजा है अमेरिका के पास। किसान का पूरी आमदनी पूरी कल आज से नहीं होगा उनका पास हाथ में, यही बात है। उसका पास जवाब नहीं दे पा रहे हो, बोल रहे हो कि 10 साल का पहले वो कर दिया, 20 साल का पहले ये कर दिया, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये कर दिया, नेहरू ने ये किया। आ जाओ ना, आपका टाइम पे क्या कर दिया आपने भेज दिया अमेरिका के पास। इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी इनके जवाबदेही वाली कोई बात होती है अतीत में चली जाती है। आपने ये किया, सवाल यह है कि इस बजट में आपने क्या किया है? आपने क्या कोई राहत दी है किसानों को? क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी दी है? पहले उनकी बारे इन्हें करनी चाहिए। राहत की जहाँ तक हम बात करें, राहत की आज अगर बात करें तो राहत आप टोटली ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपका महंगाई जैसे दूध सारी चीज़ इतनी महंगी हो गई है और 1.2% पे राहत दी गई है। बेरोजगारी के बाद अगर युवाओं के बारे में बात करें तो आप देखें करीब करीब 14% 15% अब बेरोजगारी है। तो अभी वर्तमान में बजट के बारे में इनको सारी बातें करनी चाहिए, तो अतीत में चले जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। दरअसल जब से संसद में बजट को लेकर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, तब से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी लगातार MM नरवणे की किताब में चीन का जिक्र कर रहे हैं, साथ में भारत अमेरिका डील पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी संसद के लिए बोझ बन गए। राहुल गांधी संसद की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी एक विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक ही काम है, देश को बदनाम करना। वो कोई मौका नहीं चूकते जब देश को बदनाम न करें। राफेल खरीदा गया तो भारत की वायुसेना कमजोर हो, इसके लिए राफेल पर सवाल उठा दिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर सवाल उठा दिया। एयर स्ट्राइक पर बालाकोट पर सवाल उठा दिया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। गलवान पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी कभी भी देश के पक्ष में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यह कसम खा रखी है कि जो देश को हो नापसंद वही वो बात करेंगे, और जो भारत विरोधियों को हो पसंद उसी की वो बात करेंगे। ऐसी हरकत वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने हाईजैक कर लिया है पार्लियामेंट को। 99 सीट क्या हो गई, उनको ये लगता है वो पार्लियामेंट को कभी भी हाईजैक कर सकते हैं। महिला सांसद को उकसाया उन्होंने, प्रधानमंत्री पर हमले के लिए स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, रूलिंग नहीं मान रहे हैं।
राहुल गांधी की हरकत से पूरा देश दुखी है। सर मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वंदे मातरम अनिवार्यता पर भड़के हैं जमीयत के चीफ, उसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, वंदे मातरम तो माँ को सलाम है, भाषा का उसको अगर संस्कृत में कहें तो वंदे मातरम है, उर्दू में ट्रांसलेट करें तो देखिए यार रहमान का गीत है, माँ तुझे सलाम। तो अपने मादरे वतन की मिट्टी को सलाम करने में क्या दिक्कत है? अपने मादरे वतन की सरजमी को जिंदाबाद और जय कहने में क्या दिक्कत है? यहाँ भ्रष्ट नेता की जय कह रहे हैं लोग कई, और भारत माता की जय कहने में किसी को क्या दिक्कत है? देश और किसानों को किसने बेचा? निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने WTO समझौता का हवाला दिया था। देखिए, जब कांग्रेस सरकार में थी तो कोई मौका चूकती नहीं थी जब देश को बेचने का काम न करे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार से बाहर है तो सिर्फ इल्जाम लगाती है। राहुल गांधी संसद में इल्जाम लगाने की मशीन बन गए हैं। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, संसद में आओ, इल्जाम लगाओ, व्यवधान पैदा करो। और राहुल गांधी संसदीय मर्यादा को तोड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता के नाते जो उच्च मर्यादा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुषमा स्वराज ने स्थापित की थी, वो उनसे उनको सीखना चाहिए। सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। शेख हसीना को लेकर लगातार जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भारत को बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए। अभी तो बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, देखिए क्या होता है। हम तो चाहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश को भारत से सीखना चाहिए। भारत के माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और बांग्लादेश के अंदर आज वहाँ की माइनॉरिटीज को टारगेट किलिंग हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना था, जिसके बाद पाकिस्तान अब फिर से भारत से मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। तैयार क्या हो गया? उसको होना ही था, नखड़े मार रहा था। जाएगा कहाँ? आएगा मैदान में रगड़ देंगे। अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं, कानपुरिया लोग को तो इंतजार है कभी ग्रीन पार्क में आए और उस पाकिस्तान को रगड़ते हुए देखें। सर बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी जी को बहुत बधाई, बेहतरीन बजट उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है। उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, करीब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, पूरे देश से लोग रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार का हब बन गया है, इन्वेस्टमेंट करने वाले को कोई डर नहीं है। यहाँ पर कानून का राज है, जो कानून में हाथ मिलेगा उसका कोई बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव लगातार SIR पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो जब लाल टोपी पहन लेते हैं तो उनके समझ में कुछ नहीं आता है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनको मालूम है कि वो 2027 में भी आने वाले नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें जीत के आगे बहुत इतराड़ हैं, विधानसभा के चुनाव में उनको पता लगेगा। बंगाल चुनाव में जिस हिसाब से हिंदुओं पर लगातार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठ रहे हैं कि उन पे अत्याचार हो रहा है, उसको बांग्लादेश की तरफ बंगाल को बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। उनको हिंदुओं से बड़ा बैर है, कोई जय श्री राम कर दे तो उनको बड़ा दुख हो जाता है।